तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए। तो तमाम साथियों से अनुरोध करूँगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे साथियों। तो खबरें शुरू करता हूँ, सीधे सीधे खबरों पे आता हूँ। आज अपनी बात बाद में कहूँगा, लेकिन मेरी कही हुई बात को भी आप गौर से सुन लेना। कहीं सोचो कि खबरों से ही मतलब है, तो साथियों इतना स्वार्थी नहीं बनना है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए भी कुछ सोचो। केवल खबरों पर ही ध्यान दोगे, अपडेट पर ही, तो काम चल नहीं पाएगा, पैसा कभी मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो बातें मैं बताता हूँ खबरों के अतिरिक्त उनको ज़रूर सुन लिया करें, क्योंकि वही आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगी, वही आपके डूबे हुए पैसे को दिलाएंगी, वही आपके खोए हुए मान सम्मान को, सुख और शांति को वापस लेकर के आएंगी। तो सबसे पहले मैं एक आपको ऐसी खबर बता देता हूं साथियों, जो LUCC नामक जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे जुड़ी हुई है। और चाहे LUCC हो, चाहे LJCC या ह्यूमन या विश्वास या सहारा या जो भी कंपनी अभी हाल ही में बंद हुई हैं, यानी जुलाई 2024 के बाद, उनके एजेंट साथी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, भयभीत हैं। कहीं कहीं जहां हम पहुंच रहे हैं, ऑफिसर्स से बातें कर लेते हैं, उनको समझा देते हैं, तमाम चीज़ों को, कानून को बता देते हैं, तो वहाँ थोड़ा राहत मिल जाती है हमारे एजेंट साथियों को। और जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ रहा है। ऐसी ही एक खबर अभी वाराणसी की जलीलपुर चौकी है साथियों, पड़ाव रामनगर के पास, वहां से आ रही है। कई साथी फोन करके बता चुके हैं कि किसी एक एजेंट को, LUCC वाले को, चौकी इंचार्ज ने बिठा रखा है। और न केवल उसकी पिटाई की जा रही है, बल्कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कस्टमर के, ग्राहक के या निवेशक के पैसे वापस करे। अभी नहीं कर सकता है तो लिख करके दे, नहीं तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। कई साथी फोन कर चुके हैं, दरोगा बात नहीं कर रहा है। मैंने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है। और ग्राहक का कहना ये, वो इसका एजेंट साथी का ये कहना है साथियों कि उसने अपने ग्राहक को या कहें निवेशक को तमाम एंट्रीज करके दी हैं, उसका पैसा उसने LUCC में जमा किया है। उसके बावजूद भी दबंग है निवेशक, जल्दबाजी में है, उसने उसके खिलाफ शिकायत की है। और उस शिकायत पर चौकी इंचार्ज बहुत ज़्यादा अत्याचार इस एजेंट के साथ कर रहा है। मैंने साथियों को बोला भी कि आप SP साहब के पास जाएं, DM साहब के पास जाएं, इसकी शिकायत करें, चूंकि किसी भी एजेंट को जेल भेज देना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना सरल नहीं है। सरल उस स्थिति में बन जाता है जब एजेंट अकेला फंस जाता है, लेकिन यदि उसके साथ बहुत से लोग हैं तो सरल नहीं है। तमाम साथी जाकर के SP या DM से मुलाकात करें और उन्हें इस चौकी इंचार्ज की, दरोगा की शिकायत प्रस्तुत करें, ताकि इसको पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया जा सके। और इसके साथ जो मारपीट की गई है उसका मेडिकल मुआयना करवा के ऐसे पुलिस कर्मचारी या ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं जो भी मारपीट कर रहा है या जबरन धन वसूली की नीयत से जबरन लिखवा रहा है। चूंकि पुलिस का काम धन वापसी नहीं है साथियों, पुलिस का काम इतना तो है कि अगर उसे लगता है कि सच्चाई है आरोपों में तो उसका मुकदमा दर्ज करे, विवेचना करे, चार्जशीट फाइल करे,
और गिरफ्तारी करके उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दे। किसी को जेल भेजना है या नहीं भेजना है, किसी का धन वापस करवाना है या नहीं करवाना है, ये कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, पुलिस का नहीं होता। लेकिन पुलिस डरा धमका करके एजेंटों से लिखवा लेती है, कई बार उनसे खुद भी पैसे लेती है और ग्राहकों को भी दिलवा देती है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये करना। तो तमाम साथी जितने भी एजेंट इस तरह की प्रताड़ना का शिकार हैं, वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो सकते हैं, केबीसीएल के हो सकते हैं, क्रम भूमि के हो सकते हैं, कल्पवट के, कल्पवर्षा के, या आदर्श के, नवजीवन संजीवनी, या पीएसीएल पल्स के, या जीसीए के, या टोगो के, या अन्य कंपनियों के, रोज वैली, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन वगैरह के। उन सबको साथियों अब एकजुट होने की आवश्यकता है, चूंकि देश में भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। और ये कानून ये कहता है कि किसी का भी कोई भी पैसा कहीं भी डूबा है तो वो पैसा सरकार वापस करेगी, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, आवेदन लेकर के करेगी। तो जो भी हमारे निवेशक साथी हैं, उनको अपने अपने भुगतान का आवेदन अपने अपने क्षेत्र के सक्षम अधिकारियों के यहाँ करना चाहिए। सरकार से पैसा मांगना चाहिए, निवेशकों का उत्पीड़न रोक देना चाहिए। चूंकि आप निवेशकों के खिलाफ शिकायत करते हैं, उनसे अभद्रता करते हैं, तो इसकी वजह से लाखों निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं। और जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, उन्होंने ज़्यादातर ने निवेशकों को ही आरोपी बनाया है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने यही लिखा है कि फला निवेशक की दबंगता या प्रताड़ना के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेज में निवेशक वो एजेंट तो अपनी जान दे देता है, लेकिन जो निवेशक उनको प्रताड़ित करते हैं उनका भी घर परिवार तबाह हो जाता है, उन्हें भी कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। तो इसलिए जो झगड़ा है दोनों का, निवेशक और एजेंट का, इसको साथियों सुलझाओ आपस में मिल बैठ करके। इस तरह इस झगड़े को बढ़ाओ मत, चूंकि इसको बढ़ाने से ठगों को आनंद आ रहा है, ठग बचे हुए हैं। आप ठगों से आपको लड़ना चाहिए, सरकार से आपको लड़ना चाहिए, लेकिन आप अपने वास्तविक शत्रुओं से, जहां से आपका पैसा मिलना है, वहां न लड़कर एजेंटों के साथ लड़ रहे हैं। और इस स्थिति का लाभ बेईमान सरकार और ठग उठा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आपस में लड़ें ना। दोनों साथी मिलकर के, एजेंट और निवेशक, सरकार के पास आवेदन करें, सरकार से पैसा लें, सरकार से लड़ें अपने भुगतान के लिए। ये कानून का रास्ता है, न्याय का रास्ता है साथियों। तो जो स्थिति आज ये जलीलपुर चौकी पड़ाव रामनगर वाराणसी में देखने को मिल रही है, ऐसी स्थितियां रोजाना साथियों देखने सुनने को मिलती हैं। तो जो भी आसपास के साथी हों, वो अब बता रहे हैं, ये साथी एसपी के यहाँ भी गए थे कि एसपी के यहाँ ताला लटका हुआ है। तो एडिशनल एसपी होगा, डीएम होगा, एडीएम होगा, कोई भी सीनियर ऑफिसर, सीओ होगा, डीएसपी होगा, उनसे जाकर के मिलिए और अपनी समस्या बताइए। अगर थोड़े लोगों से काम नहीं चलता तो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए, धरना दे दीजिए डीएम के यहाँ कलेक्ट्रेट पे, या पुलिस कप्तान के यहाँ प्रदर्शन कीजिए और छुड़वाइए इस साथी को। हम कोई ऑफिसर तो है नहीं कि उनके सीनियर ऑफिसर हों या सरकार में बैठे हुए हों कि हम चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दें। हम तो आप जैसे ही साधारण व्यक्ति हैं, आपको कानून का मार्ग बता सकते हैं। आप घेराव करोगे, प्रदर्शन करोगे, धरना दोगे, तो आएंगे ऑफिसर्स, एलआईयू वाले आएंगे, प्रेस वाले आएंगे, आप अपनी व्यथा कथा उनको बताएं। और जब बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई गैरकानूनी रूप से या अनुचित कार्य कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसी तरीके को अपनाएं तमाम साथी। और मैं अपील भी करना चाहूँगा पुलिस ऑफिसर्स से भी कि वो इस तरह का वहसियाना व्यवहार किसी एजेंट साथी के साथ ना करें। जांच कर लें, जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है, उसने किसी ग्राहक का कोई पैसा लेकर के खुद खा लिया है, कंपनी में जमा नहीं कराया सोसाइटी में, तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या उससे वो पैसा वापस करा सकते हैं। अगर किसी ग्राहक का पैसा एजेंट ने कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया है तो उसके खिलाफ इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई करने से पुलिस को बचना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पुलिस को भी पड़ जाते हैं। कोई पुलिस की नौकरी ऐसी थोड़ा ही है कि साहब उसमें कुछ होता ही नहीं है। पुलिस के खिलाफ तो बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है अगर आप जरा सा भी अनुचित करोगे। हम 30 साल से पुलिस के ही साथ रहे, पुलिस की सहायता करते रहे, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस की और फौज की नौकरी कितनी कमज़ोर होती है। जरा सी शिकायत पर आप लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाती है, एक्शन शुरू हो जाता है। तो आप अपनी
नौकरी और वर्दी को भी थोड़ा सा ख्याल रखें, इस तरह के व्यवहार से बचने का प्रयास करें, जो सत्य हो उसके मार्ग पर चलें, जो कानून ने जितने एम्पावर आपको किया है, पावर्स दिए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें, उनका दुरुपयोग ना करें गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, एजेंट्स का शोषण उत्पीड़न करने के लिए। तो साथियों, एक खबर ये क्या बोलते हैं भदोही से आई है। दो ठग थे, इसके सनलाइफ एग्रो कंसल्टेंट लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी थी, उनको भदोही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इंदिरा मिल चौराहे के पास से। और इन्होंने वही जहाँ सा सबूत देते ही हैं, चिटफंड कंपनियां क्या करती हैं आपको पता ही है। और ये दोनों फरार चल रहे थे काफ़ी दिनों से। तो इनका नाम है गिरजा शंकर राय और छेदीराम पटेल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छी बात है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोई भी ठग जो चिटफंड कंपनियां चलाता रहा है वो बचना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और लोहरदगा से हमारे साथियों ने धरना प्रदर्शन किया है, डीसी ऑफिस पर ज्ञापन भेजा है हमारे मुकेश जी ने और पवन तिग्गा जी ने। वो खबर आज हिंदुस्तान की साइट पर चल रही है और उसमें उन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लागू करने की मांग झारखंड के मुख्यमंत्री से की है और उनसे ये भी मांग की है कि जो उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी विधानसभा सत्र का उद्घाटन करते वक्त गवर्नर के माध्यम से, कि वो ठगी पीड़ितों के लिए एक राहत कोष का प्रबंधन करेंगे और सबका पैसा वापस करेंगे, तो वो अविलंब ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करें साथियों। तो इस तरह की ये खबर हिंदुस्तान की साइट पर चल रही है, ये मैंने अभी पढ़ी थी, देखी थी। तो आप लोग भी इस तरह की मांग सब अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्यों की सरकारों से करें कि वो ठगी पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए, उनके भुगतान के लिए विशेष राहत कोषों का गठन करें, भले ही उन्हें किसी भी उस पर टैक्स बढ़ाना पड़े। एक दूसरी खबर साथियों केरल के कोच्चि से है। कोच्चि में वाट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत एक एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस की। और इसने एक ये है अनंथू कृष्णन सीएसआर फंड घोटाले में वाट्स एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और इस अनंथू श्री कृष्णन के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल कर दिया है विशेष अदालत में वाट्स एक्ट की में। और इसकी लगभग 4 करोड़ बैंक डिपॉजिट जो इसके बैंक खाते थे उनको सीज किया है और 150 करोड़ के लगभग इसकी संपत्तियों को भी सीज किया है। और इसमें चालान फाइल कर दिया है पुलिस ने। अच्छी खबर है हमारे लिए कि वाट्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में एसआईटी या पुलिस अब अभियोग पत्र दाखिल करने लगी हैं, जिससे हमारे ठगी पीड़ित साथियों के धन की वापसी की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो जो काम साउथ के राज्यों में चल रहा है, चाहे वो केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना, ये काम देश के अन्य भागों में भी चलना चाहिए ताकि सब जगह ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ हो। और जब भुगतान आरंभ हो जाएगा तो एजेंट और निवेशक के बीच जो खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है वो बंद हो जाएगा साथियों। ये केरल वाला मामला बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ज़्यादा इस पे बात ना करके दूसरी खबर पे आता हूँ। एक और एमएलएम घोटाला हुआ था अपना क्या बोलते हैं हिमाचल में। तो ये विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर हुआ था और इसमें भी 30 से अधिक खातों को सीज किया है ईडी ने और लगभग 170 करोड़ रुपए बैंक खातों में जब्त कर लिया है, बैंक खातों से ईडी ने। और ये चंडीगढ़ जो जोन है वह उसकी ईडी ब्रांच ने छापेमारी की है और ये हमारे उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ मामला है। और QFX ट्रेड लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर कुछ ठगों ने
ये MLM स्कीम चलाई थी साथियों, पूंजी स्कीम। तो इसमें भी अगर आपका कोई पैसा है किसी साथी का, तो इसके विक्टिम भी अपने धन की वापसी के लिए ईडी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। और साथियों, खबरें तो रोजाना आप कहीं ना कहीं से सुनते ही रहते होंगे, लेकिन चूंकि हमारा संगठन बड़ा संगठन है, देश भर में हम ठगों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे हैं। 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, जिसमें 2 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश के, 1 जनपद हमारा छत्तीसगढ़ का और कुछ जिले हमारे राजस्थान के बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जैसे बाराबंकी और फतेहपुर यूपी से हो गए, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हो गया, और राजस्थान में अलवर है, कोटा है, उदयपुर है, करौली है। इन तमाम जिलों से लगातार संघर्ष की सूचनाएं आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ से हमारे साथी लगातार लगे हुए हैं। और तो मैं अपील करता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि तमाम साथी पूरे देश भर में आंदोलन को आरंभ करें। 1 मार्च अब आने ही जा रहा है। 1 मार्च से पूरे देश की, राज्यों की तमाम राजधानियों में भी क्रमिक अनशन शुरू करना है, ताकि हम 1 मई 2025 तक 1 लाख से ज़्यादा ऐसे डिवोटी, समर्पित सत्याग्रही कार्यकर्ता तैयार कर सकें, जो दिल्ली संसद भवन की धुलाई करें, इस बेईमान सिस्टम को कदमों पर ले आएं कि या तो ये भुगतान कर दें, अन्यथा सत्ता त्याग दें। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो को वास्तविक रूप देने का समय साथियों बहुत नजदीक आता जा रहा है। 19 को मेरठ कमिश्नरेट सुबह 11 बजे, 20 को देहरादून विधानसभा सुबह 11 बजे, उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में, 21 को बिजनौर जिला कलेक्ट्रेट, और 25 को राजस्थान विधानसभा जयपुर का घेराव प्रस्तावित है। ये चारों कार्यक्रम होंगे। 27 को फरवरी में ही औरैया सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट, जुलूस भी निकलना है औरैया में बहुत बड़ा। और 28 को उरई जालौन कलेक्ट्रेट सुबह 11 बजे ही, वहाँ भी जुलूस निकलेगा, सभा होगी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गिरीश चतुर्वेदी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष हरिकिशन जी और तमाम साथी मिलकर के बड़े कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों से, जिन जिन की जगहों के, स्थानों के मैंने नाम बताए हैं, अनुरोध करूंगा कि हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और दूसरे भी साथी जो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के पीड़ित हैं, वो सब मिलकर इन कार्यक्रमों की तैयारी करें। और साथी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें साथियों, कि अभी तक जो है किसी ने भी, जितने भी कार्यक्रम बताए हैं हमने, किसी भी साथी ने कोई आर्थिक सहयोग नहीं भेजा है। चूंकि गाड़ी से आना है, पूरी टीम रहेगी हमारे साथ, तो उसमें डीजल भी लगता है साथियों, और टोल टैक्स भी लगता है, और हमारी गाड़ी में वो यूरिया भी डाला जाता है लिक्विड, और कुछ और भी खर्चे होते हैं। तो तमाम साथी जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें, ताकि आपके यहाँ तक पहुँचने में हमको कोई दिक्कत ना हो, सरलता से पहुँच सकें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करें साथी, चूँकि जो खर्चे होते हैं वो सब आपको ही देने हैं, आपको ही पूरे करने हैं। हम कोई धन पशु नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको फंडिंग नहीं करती है, ना कोई एनजीओ करता है, ना सरकार करती है, ना हम किसी और से कोई फंड लेते हैं। हमारा सीधा सीधा सा फड्डा है कि जिन साथियों के लिए हम काम कर रहे हैं वही हमारी मजदूरी भी दें, हमारा खर्चा भी दें, और वही हमारे इन खर्चों को वहन करें, ताकि किसी पर कोई बोझ ना आए। चाहे तमाम साथी मिलकर करें या कोई एक साथी करें, वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन करें अवश्य साथी हो। इसमें कोई कोताही ना बरतें, कंजूसी ना बरतें। तमाम साथियों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तभी ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी हो पाएगा, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। यदि हम औरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास करेंगे तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। औरों के कंधों पर बंदूक चलाने का प्रयास ना करें। स्वयं तमाम साथी आर्थिक सहयोग भी करें, धन का त्याग भी करें, कंजूसी को त्यागें। इसी कड़ी में साथियों, आज अमित कुमार सिंह जी को पूर्वांचल प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश के जो हमने 4 भाग किए हैं, अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। आदरणीय अशोक मुदगल साहब ने, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने, उनको अध्यक्ष पद का पत्र जारी कर दिया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अमित भाई को। अमित भाई हमारे युवा साथी हैं और
तमाम युवाओं का। मैं अभी भिंड में था उस दिन, हमारे वहाँ शांतनु सिंह जी हैं, युवा साथी हैं, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया। पिछले दिनों शिवपुरी थे, वहाँ शोभन सिंह जी भी युवा साथी थे। बाराबंकी में और एक दूसरे साथी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जिनको बनाया है, बीरेंद्र सिंह जी। ये तमाम युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, वहाँ भिंड में मुझे पारस जैन भी मिले और कई साथी मिले युवा, जो बहुत जोशीले लगे मुझे। तो मैं समझता हूं कि अब जब युवा संगठन में आ गए हैं, उनको हम पद दे रहे हैं, तो युवा अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और इस संगठन को, इस आंदोलन को अंतिम परिणति तक लेकर के जाएंगे, यानी जीत तक लेकर के जाएंगे। एक और साथी हैं हमारे राज बहादुर जी, इनको भी उत्तर प्रदेश में ही नियुक्ति दी गई है। साथियों, मैं राज बहादुर भाई को भी बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। और श्रीमती इंदुलता पंड्या जी को, जो राजस्थान से हैं साथियों, उनको हमने केंद्रीय कोर कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। उनको भी ये पत्र इशू कर दिया गया है। और भी साथियों के, तमाम साथियों के नियुक्ति पत्र, आई कार्ड पंडित जी अब दिन रात बनाएंगे। और 18 को तो मेरे पास दिल्ली आ ही जाएंगे, तो दिल्ली भी बनाएंगे और साथ ही रहेंगे। चाहे वो मेरठ का कार्यक्रम हो, देहरादून का हो, या बिजनौर का, या जयपुर का, या और उरैया औरैया का, तमाम कार्यक्रमों में वो साथ ही रहेंगे। तो साथ रहते रहते ही अब तमाम लोगों के लेटर इशू कर दिए जाएंगे। किसी साथी को इन चीज़ों के लिए तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पेंडिंग हैं वो पंडित जी से संपर्क कर लेंगे और फीस भी अवश्य देते रहेंगे। तमाम साथी फीस देने में भी कोई कोताही भाई लोग ना बरतें साथियों, चूंकि उसी से पूरा संगठन चलता है, पूरा आंदोलन चलता है। आप अगर धन से सहयोग नहीं करोगे, आर्थिक सहयोग नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा ये सब? इस बात को भी तमाम साथी गौर करेंगे। और आज रात को 9 बजे मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूं, मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है। तमाम साथी उसको फॉलो कर लेंगे, चूँकि फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फेसबुक की जो क्राइटेरिया है, 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते, तो वो हो चुके हैं पूरे। तो अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप उसको फॉलो कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फेसबुक से जुड़ने का लाभ आपको ये है कि वहाँ हम कई घंटे लगातार आपके साथ चर्चा कर सकते हैं, सीधे आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। यूट्यूब पे तो वो होता नहीं है। यूट्यूब पे तो हम अपने मन की बात कह देते हैं, आपके मन की बात तो सुन ही नहीं पाते। तो आपके मन की बात हम फेसबुक पर ही सुनते हैं, आपकी समस्या का समाधान त्वरित बता देते हैं। इसलिए तमाम साथी फेसबुक पर मेरी आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वैसे नहीं सर्च हो पाए, वैसे तो हो जाती है, गूगल पे भी आप मदन लाल आज़ाद डालोगे तो तमाम लिंक्स आ जाते हैं, चाहे वो ट्विटर का हो, फेसबुक का हो, इंस्टा या यूट्यूब का हो, सभी आ जाते हैं। तो ये कर रहे हैं तो बड़ा सरल है। लेकिन लिंक भी मैं आपको आज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जा कर के कर लें। और जो साथी अपना आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं, भेजना चाहिए। चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसको राष्ट्रव्यापी बनाना है, तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि अवश्य भेजते रहें, ताकि कहीं भी कोई रुकावट इस आंदोलन में ना आए साथियों। चूंकि आपके ही सहयोग से ये चलाया जा रहा है। कल रविवार को, यानी 16 फरवरी 2025 को, मैं अपने गांव, जहां हमारा हेड ऑफिस भी है संगठन का, सत्याग्रह भवन, सूर्य मंदिर, गढ़ी नगला, श्योराम, जिला अलीगढ़, ये खैर और जट्टारी के बीच में पड़ता है, तकीपुर गांव के आसपास, वहां रहूंगा पूरे दिन भर। चूँकि हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरित प्रदेश ब्रजमंडल आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी, और कुछ साथी आ रहे हैं हमारे अलीगढ़ के। जो और साथी हैं वो भी आएंगे, हमारे प्रदेश महासचिव नीशू पचौरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी मनवीर सिंह जी, और दूसरे साथी भी आएंगे। और बाकियों से मैं जो नहीं, जिनसे मेरा संपर्क हो पा रहा है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी कल हमारे गांव पहुंचे सूर्य मंदिर पे, तो ताकि चर्चा कर सकें। 23 मार्च का जो हमारा संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम है, उस पर भी चर्चा हो जाएगी, 1 मई पर भी चर्चा हो जाएगी। और चूंकि यूपी में काम बहुत आगे बढ़ चुका है, केवल भुगतान के मामले में हम पीछे रह गए हैं, तमाम प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, तहसील स्तर पर कार्रवाई हो रही है, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी कि कैसे हम जल्दी से जल्दी
ठगी पीड़ितों का अपने साथियों का भुगतान करा सकते हैं और कैसे अपने एजेंट साथियों को राहत दिला सकते हैं। तो आप सब पधारें, स्वागत है आप सबका। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।